तो पुतिन ने वॉर का वो प्लान तैयार कर लिया है जिसके बारे में अमेरिका ने सोचा तक नहीं होगा। जो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था वो अब रूस के बेहद करीब आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस तालिबान की जिसकी हुकूमत अफगानिस्तान पर कायम है। रूस और तालिबान की एक हाई लेवल मीटिंग हुई जो पेंटागन को परेशान कर सकती है। यूक्रेन से जंग को लेकर पुतिन का संकल्प अटल है। यूक्रेन को किसी भी कीमत पर हराने को लेकर पुतिन का प्रण अडिग है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक टक्कर लेने वाले पुतिन अब बहुत बड़ा दांव चलने वाले हैं। पुतिन अब उस देश की मदद ले सकते हैं जिसने 20 साल तक संघर्ष देखा। पुतिन अब उस हुकूमत के बेहद करीब आ रहे हैं जिसे अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों से मान्यता तक नहीं मिली, और वो है अफगानिस्तान के सत्ता पर काबिज तालिबानी हुकूमत। वेस्टर्न मीडिया दावा करता है कि यूक्रेन से जंग में रूस अपने करीब 2 लाख सैनिकों को गंवा चुका है और रूस की फौज में जंग लड़ने के लिए सैनिकों की कमी पड़ रही है। और दावा किया जा रहा है पुतिन अब अपनी फौज में तालिबानी लड़ाकों की भर्ती कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान से आई इस तस्वीर को देखिए। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई कॉन्फ्रेंस में कई देशों के विदेश मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की मुलाकात हुई। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा को लेकर हुई मुलाकात पर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। समरकंद में रूस और तालिबान के विदेश मंत्रियों की अलग से मीटिंग हुई। सूत्रों का दावा है कि रूस की फौज में तालिबानी फाइटर शामिल हो सकते हैं। सैनिकों की कमी से जूझ रहे रूस को तालिबान से मदद मिल सकती है। तालिबानी लड़ाके अमेरिकन वॉरफेयर से लड़ने में माहिर माने जाते हैं। तालिबानी लड़ाकों को वेस्टर्न स्ट्रेटेजी के बारे में अच्छी जानकारी है। रूस तालिबान के कनेक्शन को समझने से पहले यह वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज 20 साल तक रही और जब अमेरिकी अफगानिस्तान से वापस गए तो अपने पीछे छोड़ गए ऐसे हाईटेक वेपन। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अफगान सैनिकों को हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण देने पर करीब $62 बिलियन खर्च किए थे। हथियारों पर बेशुमार दौलत खर्च करने वाला अमेरिका अपने पीछे ऐसे हथियार छोड़ गया और रूस की तालिबान के इन हथियारों पर भी नजर है। सबसे पहले ये समझिए कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अमेरिका की फौज ने कितने हथियार तालिबान को सौंपे थे। 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तालिबान के पास अमेरिका छोड़ गया। इसके अलावा 23 सुपर टुकानो लड़ाकू विमान और 4 C-130 परिवहन विमान भी अफगान वायुसेना को सौंप दिए गए। और इतना ही नहीं, 22,174 हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पस व्हील्ड व्हीकल अमेरिका ने तालिबान को दिए थे। 634 की तादाद में वो M117 गार्जियन जो बख्तरबंद कारों की V100 और V150 कमांडो श्रृंखला पर आधारित एक आंतरिक सुरक्षा वाहन है। 115 की संख्या में M1224 मैक्स प्रो MRAP जो एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है। 5,49,118 मशीन गन, असॉल्ट राइफलें, तोप और पिस्तौल अमेरिका छोड़ गया था। 16,000 से ज्यादा नाइट विजन गॉगल्स, 1,62,000 से ज्यादा सैन्य रेडियो, इसके अलावा 8,000 ट्रक और अन्य सैन्य उपकरण अफगानिस्तान में रह गए थे। यानी आप खुद समझ सकते हैं आखिर रूस के लिए इन हथियारों की क्या कीमत है। अब रूस तालिबान कनेक्शन का एक और एंगल समझिए।
रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ चेचन आर्मी जंग लड़ रही है और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की तालिबान से नजदीकियां जग जाहिर हैं। माना जाता है कि रमजान कादिरोव की आर्मी में सैकड़ों तालिबानी पहले से ही जंग लड़ रहे हैं और एक बार फिर रमजान कादिरोव रूस की तरफ से जंग लड़ने के लिए तालिबान को बना सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन समेत पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अब समझिए पुतिन को तालिबान क्यों चाहिए। तालिबानी लड़ाके सिटी वॉरफेयर के एक्सपर्ट माने जाते हैं, जबकि पुतिन के सैनिकों के मुश्किल अर्बन वॉरफेयर है। तालिबानी लड़ाके वेस्टर्न दांवपेच से वाकिफ माने जाते हैं, जबकि पुतिन की फौज वेस्टर्न काउंटर अटैक में मात खाती है। तालिबानी लड़ाकों को यूएस से जंग का लंबा अनुभव है, जबकि पुतिन की फौज कई फ्रंट पर अमेरिकी हथियारों के सामने कमजोर हो जाती है। यानी आप समझ सकते हैं आखिर पुतिन को तालिबानी फौज की जरूरत क्यों पड़ी और बदले में तालिबान को रूस से बेशुमार पैसा और तेल मिलेगा। इसके साथ ही रूस तालिबान को मान्यता दिलाने का भी वादा कर रहा है। तालिबान से संबंध बनाने और उसे आगे बढ़ाने के मुद्दे पर हम सभी एक मत हैं, क्योंकि बढ़ते आतंकवादी खतरे के बावजूद तालिबान की सत्ता कायम है और देश पर उनका पूरा नियंत्रण भी है। ऐसे में तालिबान को आधिकारिक मान्यता देना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। न केवल तालिबानी नेतृत्व को वास्तविक मान्यता मिले, बल्कि नई अफगान सरकार को भी कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। जिस मुल्क की जमीन 20 साल तक धधकती रही, जिस तालिबान को 20 साल तक अमेरिका हरा नहीं पाया, जिस तालिबान को दशकों की जंग के बाद अमेरिका खत्म नहीं कर पाया, सोचिए आज की तारीख में वो तालिबान कितना ताकतवर होगा। तालिबान ने सीधे अमेरिका से जंग की थी। तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ने पर मजबूर किया था। और वो तालिबान अगर रूस के साथ शामिल हो गया तो इस ज़ेलेंस्की की पूरी फौज पर बहुत भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।